देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, फिजिक्स के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने एक बताया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साथियों, जिस तरीके से कल हाई कोर्ट में समायोजन केस पर सुनवाई हुई है, उसका रिएक्शन कल ही देखने को मिल गया है। साथियों, चाहे उसको स्वाभाविक क्रिया कहें या फिर एक्शन का रिएक्शन कहें, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बदायूं से, और विभिन्न जिलों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर शिक्षकों के विरोध और कोर्ट के केस के डर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से शिक्षकों से प्रत्यावेदन मांगा जा रहा है। साथियों, यह शिक्षकों की एक काफ़ी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बात करते हैं आदेश की। आदेश जारी किया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की तरफ से। इसकी दिनांक है 9 जनवरी 2025 अर्थात कल की दिनांक। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास क्षेत्र जनपद बदायूं। विषय है इसका, जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक कार्यरत शिक्षकों के शून्य एवं एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत स्थानांतरित पदस्थापित शिक्षकों की समस्याओं के दृष्टिगत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में उन्होंने लिखा है कि जो हमारा एकल और शिक्षक विहीन जो विद्यालय थे, उनमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण या पदस्थापन किया था, उसमें जिन लोगों के स्थानांतरण हुआ है उनकी समस्याओं का प्रत्यावेदन के संबंध में आदेश जारी किया है। शासनादेश संख्या इसकी दिनांक थी 14 नवंबर 2025 के अनुक्रम में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक थी आपका 16 नवंबर 2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुपालन में शैक्षिक सत्र 2025-26 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही के अंतर्गत यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक कार्यरत सहायक अध्यापक वाले परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से जनपद के शून्य एवं एकल अध्यापक वाले विद्यालयों के सफल संचालन हेतु स्थानांतरण पदस्थापित किया गया। इन्होंने बताया है कि इन दो आदेशों के अनुक्रम में इन्होंने जो यूडाइस पोर्टल पर आवश्यकता से अधिक वाले हमारे अध्यापक थे, उनका एकल या शून्य विद्यालय अध्यापक वाले विद्यालयों के अंतर पदस्थापन या फिर स्थानांतरण, उसको किसी भी तरह कोई भी नाम दे सकते हैं, वो किया गया। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास नगर क्षेत्र से स्थानांतरित पदस्थापित अध्यापक अध्यापिकाओं को उक्त स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत यदि कोई समस्या असुविधा है तो उसका स्पष्ट कारण व साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन अधोस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 13 जनवरी 2025 की सायं 5 बजे तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध करा दें, ताकि संबंधित के प्रत्यावेदन में अंकित समस्या को जनपद स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके। उक्त समय अवधि के उपरांत प्राप्त किए गए प्रत्यावेदन किसी भी तरीके पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इन्होंने बताया है कि जो भी अध्यापक पदस्थापन या स्थानांतरण में गए हैं, उनमें अगर किसी अध्यापक अध्यापिका को समस्या है तो उस अध्यापक अध्यापिका से कारण के सहित लिखवा कर, और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं संबंधित, वो अपना प्रत्यावेदन लगाकर PSA ऑफिस बदायूं में 13 जनवरी 2025 दिन शाम 5 बजे तक प्रत्येक दिशा में जमा करा दें। अगर इसके बाद जमा करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही इस जो भी आपका प्रत्यावेदन है, इस प्रत्यावेदन को जिला स्तरीय कमेटी के सामने रखा जाएगा और उनके जो है विचार इस पर लिए जाएंगे, और फिर देखा जाएगा क्या इसमें कुछ बदलाव संभव है या नहीं। यह आदेश जारी किया वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बदायूं जो है, उनके द्वारा। साथियों, कल की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद विभिन्न जिलों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रत्यावेदन मांगा जा रहा है। इस समायोजन में जो भी अनियमितता हुई है या फिर जो भी समस्याएं लोगों अध्यापकों को हुई है, हो सकता है कि अनियमितता नहीं हुई हो, फिर भी
समस्या कहीं पे भी हुई है तो उसके लिए उच्च स्तर से भी, शासन के उच्च स्तर से भी ये आदेश कर दिया गया है कि उसके लिए कमेटी बनाकर उन सारी समस्याओं का निपटान किया जाए, क्योंकि इससे विभाग के साथ साथ सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है इसका, कोर्ट केस हो चुका है, इसके अलावा भी बहुत सारे और कोर्ट केस लाइन में लगे हुए हैं, तो विभाग भी चाहता है कि इस तरीके की कोई भी समस्या ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फजीहत ना हो और लोगों को सही से समायोजन कर दिया जाए। कल की सुनवाई में के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। कल सुनवाई हुई थी 9 जनवरी 2025 को, जिसमें हम देवरिया जिले की तरफ से मिथिलेश मानी और 84 अलग लोगों द्वारा, टोटल 85 लोगों द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उनके अधिवक्ता थे परियार साहब, उनके भतीजे अभिषेक सिंह जी और कीर्तिवीर सिंह जी। इन तीनों ने अपना पुरजोर तरीके से पक्ष रखा और कोर्ट को यह समझाने में सफल रहे कि ये जो भी समायोजन हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है, क्योंकि पहले 2 समायोजन जो हुए थे वो वरिष्ठ अध्यापकों के हुए थे और वो भी विकल्प लेने के बाद हुए थे, लेकिन तीसरा समायोजन कनिष्ठ अध्यापक का बिना विकल्प के साथ कर दिया गया था। इसके जवाब में जो सरकारी वकील थे उनका यही कहना था कि ये जो है सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, सरकार अपनी अर्जी से कर सकती है। और फिर अगर सरकार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब सीनियर अध्यापक और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कनिष्ठ अध्यापक किसी भी तरीके से करती है तो विद्यालय एकल और शून्य वाले हो रहे हैं, उनका ये कहना था। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, विभाग के आंकड़ों के हिसाब से अध्यापक सरप्लस हैं, तो उन सब विद्यालय अध्यापकों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं अध्यापकों को क्यों हटाया जा रहा है जिसकी वजह से विद्यालय अफेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जहाँ पर आपके 2 अध्यापक थे जिनमें से भी एक अध्यापक का समायोजन कर दिया गया। जैसे एक किसी शिक्षक मित्र ने हमें मैसेज किया था कि उनके विद्यालय में 2 अध्यापक थे, एक प्रधानाध्यापक एक सहायक अध्यापक। तो उनके जो प्रधानाध्यापक थे उनको वहाँ से समायोजन कर दिया गया और दूसरा कोई अध्यापक वहाँ उनको नहीं दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था। अगर प्रधानाध्यापक का समायोजन कर रहे हैं तो साथ में उनको एक अध्यापक और मिलना चाहिए था, जिससे उनकी समस्या समाप्त हो जाती। इसी तरीके से एक विद्यालय था, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर 86 बच्चे थे, 2 अध्यापक थे, 2 में से भी एक अध्यापक का समायोजन कर दिया गया, वो भी 80-85 किलोमीटर दूर समायोजन किया गया, क्योंकि वहाँ पर 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए किसी विद्यालय। और जूनियर के लिए, जूनियर विद्यालयों में तो भाषा और गणित के 2 अलग अलग अध्यापक कंपलसरी हैं, ये सरकार के नियम कहते हैं। साथियों, इस तरीके की कई सारी कमियां थीं और कल कोर्ट के अंदर आपका 1981 सेवा नियमावली और रूल नंबर 21 पर भी जोरदार बहस हुई। इसके लिए नई जो तारीख है वो 13 जनवरी दिन मंगलवार की तारीख सरकार कोर्ट द्वारा दे दी गई है। मंगलवार को दोबारा से इसके आपका समायोजन केस की सुनवाई होनी है। इसलिए सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी 13 जनवरी तक आपका ये सारे मिलने के बाद ये समस्या समाप्त कर दी जाए और ये कोर्ट केस वगैरह से पीछा छुड़ाया जा सके। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।